मैं ये कह जी रहा सर। था कि राम माधव जी जो भाजपा के महामंत्री हैं, जी उनका उनका संदर्भ जी ये था, सीधे उन्होंने कहा नहीं था, उनका संदर्भ ये था कि तीन जी धारा अनुच्छेद 371 जो हमारे संविधान का अनुच्छेद है, उस हाँ अनुच्छेद के तहत विशेषाधिकार उत्तराखंड को मिलना चाहिए। उनका डायरेक्ट उन्होंने ये शब्द नहीं कहा, लेकिन उनका मंतव्य यह था। अनुच्छेद 371 का जहां तक सवाल है, हम लगातार ये सवाल उठाएंगे और उठाते आ रहे हैं कि 371 जो है मूल जी रूप से पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए ये बनाया गया है संविधान में। उसके अलावा गोवा से जी लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक के कुछ बिंदुओं को लेकर ये मूल रूप से बनाया गया था। जी लेकिन हिमाचल प्रदेश भी इसमें मूल रूप से शामिल नहीं था। हिमाचल प्रदेश के जी जो मुख्यमंत्री थे, पहले जी मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, डॉक्टर वाईएस क्या नाम इनका, वाई एस परमार साहब, कुमार। जो जी परमार साहब जो पहले मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के, इन्होंने जी अपनी कैबिनेट से एक प्रस्ताव पारित किया था, केंद्र सरकार जी को, तत्कालीन केंद्र सरकार को भेजा था। भूमि जी सुधार अधिनियम 1972 में जी धारा 118 जोड़ में हिमाचल को जोड़ने का अनुरोध उन्होंने किया। केंद्र सरकार ने हिमाचल को उसमें जोड़ा और आज हिमाचल की जमीनें, हिमाचल की भूमि सुरक्षित है। लेकिन उत्तराखंड में 9 मुख्यमंत्री हो चुके हैं, किसी ने भी इस तरह का कोई प्रयास आज तक नहीं किया, इस तरह सोचा भी नहीं इस तरफ। केवल वो एक आधा अधूरा भू कानून लेके आए और उसमें कुछ लोगों ने दावे किए कि हमने इसको और मजबूत कर दिया। और वो मजबूत तो क्या हुआ, आपको पता है कि उत्तराखंड की जमीनें किस तरह से बिक रही हैं, किस तरह से दुर्दशा उत्तराखंड की जमीनों की हो रही है। और उसमें उसके बाद एक नया कानून ले आई वर्तमान सरकार कि जमीनों की किस तरह से सीमा रहित आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं। तो इन हालात में विशेषाधिकार की बात करने वाले क्या उत्तराखंड के शुभचिंतक हो सकते हैं? देखिए भाटिया साहब, ये तो क्लियर है, जनता इस बात को अब समझ रही है कि राष्ट्रीय पार्टियों में ठग बैठ चुके हैं राष्ट्र के नाम पर सत्ता पे, और उनका चरित्र जनता को ना देख रही है धीरे धीरे। देखिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौर में उत्तराखंड क्रांति दल ने स्पष्ट कहा है कि धारा 371 लगाकर उत्तराखंड की परिसंपत्तियों को बचाया जाए और हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास किया जाए। मगर क्या सत्ता में आने के बाद किसी ने धारा 371 की बात करी? गुजरात अपने आप में बड़ा संपन्न राष्ट्र जिला प्रदेश है, प्रदेश मगर आप देख गुजरात के अंदर आप कृषि भूमि खरीद नहीं सकते। ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड की जनता ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौर में कहा है कि राज्य बनेगा तो 371 लागू होगी, राज्य बनेगा तो राजधानी गैरसैंण होगी, राज्य बनेगा तो पर्वतीय क्षेत्र से पलायन रोकने के लिए गांव के अंतिम व्यक्ति को सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। क्या किसी एक बिंदु पर भी किसी राष्ट्रीय पार्टी ने काम किया? जितनी लुटेरी कांग्रेस है, उतनी बड़ी, उससे बड़ी लुटेरी भारतीय जनता पार्टी है। दुख तो इस बात का होता है कि 20 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी अब पर्वतीय क्षेत्र की जमीनों को 12.5 एकड़ जमीन सीधा डीएम किसी को भी दे दे। मतलब पर्वतीय मूल का व्यक्ति नौकरी से गया, रोजगार से गया, स्वरोजगार से गया, और अब वो अपनी भूमि से भी जाने को तैयार है। ये भाजपा कर रही है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं। तो ये उत्तराखंड को अलगाववाद की ओर ढकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनको क्या फर्क पड़ता है? इन्हें पता है कि उत्तराखंडी जो है, आम व्यक्ति जो है, देश के प्रति अपने आप को समर्पित करता है। कम से कम साल में 100 से 150 लड़के जो है हमारे देश के नाम पर शहीद होते हैं। ये 5वां धाम, शहीदों का धाम उत्तराखंड को बनना चाहिए था, मगर यहाँ पर तो केवल बस अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से उत्तराखंड में सत्ता पाते हैं। आजकल मोदी के नाम से उत्तराखंड को लूटने की साजिश कर रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी यदि सनातनों की पार्टी है, यदि हिंदुओं की पार्टी है, तो हिंदुओं का सबसे बड़ी आस्था का धाम उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में शराब बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर आर माधवन ये कहते हैं कि उत्तराखंड के संसाधनों को बचाने की बात है, तो 371 धारा लगाने में आर माधवन जी को कौन रोकता है? संसद में इनके सांसद एक शब्द उत्तराखंड के विकास के लिए नहीं बोलते। ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हम राज्य आंदोलन से निकले हुए हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के लोग हैं, और हमारा यह मानना है जिस दिन उत्तराखंड के अंदर क्षेत्रीय सोच की सत्ता बैठेगी, जिन्होंने उत्तराखंड को लूटा इन्हें बख्शेंगे नहीं। इन नौटंकीबाजों को, इन झूठे और जुमलेबाजों को इनका सच जनता के बीच में लेकर, जिन्होंने उत्तराखंड की परिसंपत्तियों पर डाका डाला है, इनके लिए सुद्धो वाला जगह बहुत बढ़िया है, वहां इनको बैठाकर उत्तराखंड के जनता के साथ न्याय कराया जाएगा। आप देखते रहिएगा, इनका ये झूठ अब धीरे धीरे जनता समझ रही है।
और आप जैसे पत्रकार को मैं पुनः बार बार कहूंगा साधुवाद इस बात का कि आप जनहित के मुद्दों को जनता के बीच में लेकर आ रहे हैं। वरना मसूरी के अंदर कोई पत्रकार यदि आर माधवन से सवाल करता कि आपने हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास क्यों नहीं किया, आपको किसने रोका, तो मुझे लगता कि अखबारों की फ्रंट खबर बनती। मगर केंद्र से लेकर राज्य तक सब मीडिया मैनेजमेंट करके उत्तराखंड की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। जनता समझ रही है 22 हमारा है, और उसके बाद 22 के बाद उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की जनता देखेगी कि उत्तराखंड के लुटेरों को कैसे सजा दी जाएगी।